अग्निपथ स्कीम के अनाउंस होते ही देश में एक हाहाकार मचा हुआ है, त्राहिमाम हो रहा है। नौजवानों ने इस स्कीम को पूरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया है और जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी पूरे तरीके से धर्म भरम हो चुकी है। सरकार का ये कहना है कि इन नौजवानों को भर्ती जो आर्मी में किया जाएगा वो 4 साल के लिए किया जाएगा और 4 साल के बाद केवल 25% ही आगे जाएंगे, बाकी 75% जो है उनको 4 साल के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि ये 75% कहीं प्राइवेट सिक्योरिटी में काम कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि सरकार का मकसद ये है कि आर्मी के माध्यम से इन नौजवानों को तैयार किया जाए और प्राइवेट सेक्टर में जो इनके पूंजीपति दोस्त हैं उनको जो सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत है उस जरूरत को पूरा किया जाए। सरकार ने पहले ही बहुत सारे अदारे जो थे उनको बेच दिया है। एयरपोर्ट्स को बेच दिया, रेलवे स्टेशंस को बेचा गया, ट्रेन्स को बेचा गया, बंदरगाहों को बेचा गया, LIC को बेच दिया, कॉरपोरेशंस को बेच दिया, सरकारी संपत्तियों को बेच दिया और जो इनके पूंजीपति साथी हैं जो कई हजार करोड़ रुपए की कंपनियां चला रहे हैं उनको प्राइवेट सिक्योरिटी की जरूरत थी। और शायद ये फैसला इसीलिए लिया गया है कि इनको सरकारी तौर पर ट्रेन करके प्राइवेट लोगों के हवाले कर दिया जाए, वरना सरकार को यह कहने की जरूरत नहीं थी कि ये 4 साल के बाद प्राइवेट सिक्योरिटी में काम कर सकते हैं, क्योंकि सरकार को पूछ के लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं करते। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश की सुरक्षा के साथ भी एक मजाक किया जा रहा है। 4 साल में बड़ी मुश्किल से एक फौजी तैयार होता है और जब वो तैयार हो जाएगा तो उससे सेवाएं लेने की बजाय आप उनको प्राइवेट लोगों के हवाले करने की जो बात कर रहे हैं ये सरासर गलत है। इस पॉलिसी को जल्द से जल्द विड्रॉ किया जाए और जिस तरीके से रेगुलर बेसिस के ऊपर आर्मी में भर्तियां होती थी उसी तरीके से आने वाले टाइम में पूरे वेतन के ऊपर और पूरे समय के लिए आर्मी में भर्ती होनी चाहिए। इस तरीके से जो ठेके के ऊपर फौज बनाने की कोशिश की जा रही है ये निंदनीय है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए इसको वापस लिया जाना चाहिए। पहले भी इस किस्म के फैसले जो हैं वो सरकार द्वारा लिए जाते रहे हैं और जबरदस्ती लोगों के ऊपर थोपे जाते रहे हैं, चाहे वो नोटबंदी का फैसला था, चाहे वो GST का फैसला था, चाहे वो किसानों के लिए कानून बनाने का फैसला था। जब कानून किसानों के लिए बन रहा था तो किसानों ने उस वक्त भी उसका एतराज किया पहले दिन से और यह कहा था कि इस फैसले को आपको वापस लेना होगा। लेकिन सरकार ने 1 साल के बाद उनसे माफी मांगी और उस वक्त मांगी जब 750 किसान शहीद हो चुका था और बहुत भारी नुकसान देश का हो चुका था। आज भी हम ये कहना चाहते हैं कि अभी वक्त है कि इसको वापस ले लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका हो और उसके बाद आप इसको वापस लें। कौन जिम्मेदारी लेगा उस नुकसान की, ये मैं प्रधानमंत्री महोदय से भी पूछना चाहता हूं। कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है इस एजिटेशन में अग्निपथ के अनाउंस होने के बाद ही, क्योंकि कहा जा रहा है कि दर्जनों या सैकड़ों ट्रेनें जो हैं वो जला दी गई हैं और प्रॉपर्टी को बहुत भारी नुकसान हुआ है। जिस बात से देश का नौजवान सहमत नहीं है, देश का अवाम सहमत नहीं है, उस स्कीम को आप जबरदस्ती थोपने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है इस सरकार के ऊपर हमारा है और जल्द से जल्द इस फैसले को आपको वापस लेना होगा। हाजी जी, भाजपा का ये कहना है कि इस स्कीम के बाद बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। जब एक अग्निवीर घर पहुंचेगा रिटायर होकर तो उसकी जेब में 10 से 12 लाख रुपया होगा, जिससे वो अपना रोजगार जो है वो आगे अपने कंटिन्यू कर सकता है। देखिए, एक तो आप पूरी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं उनको, उनकी तनख्वाह में से पैसे काट रहे हैं
21,000 पहले साल आप देने की बात कर रहे हैं, जबकि एक रेगुलर सैनिक जो है वो 50 के करीब सैलरी लेता है। दूसरे साल में 23 उसी की तनख्वाह काट कर 4 सालों के बाद उसको दे रहे हैं और एहसान भी उसी के ऊपर चढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो नौजवान इसके साथ सहमत ही नहीं है और हर जगह नौजवान सड़कों के ऊपर है, नौजवान इसका विरोध कर रहा है, नौजवान इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, वो ये समझता है कि उसके भविष्य के लिए ये ठीक नहीं है, तो उसके साथ जबरदस्ती करने की आप कोशिश क्यों कर रहे हैं कि आपको हम यही स्कीम आपके ऊपर लागू करना चाहेंगे। देश के हित में भी ये नहीं है, आपको मुकाबला करना है, आप चाइना जैसी जो शक्ति है उनका मुकाबला करना है, जो एक बहुत बड़ी इस वक्त शक्ति उभरी है। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है। आप इनकार नहीं कर सकते कि चाइना भी आज की तारीख में एक सुपर पावर है जिसके साथ आपका मुकाबला है, और आप कहते हैं कि 4 साल के लिए फौजी भर्ती करेंगे। किस तरीके से आप दुश्मन का मुकाबला करेंगे? आप वल्नरेबल बना रहे हैं कंट्रीज के बॉर्डर्स को, और सिक्योरिटी और सुरक्षा के लिहाज से भी यह स्कीम जो है वो देश के हित में नहीं। हर्षदेव जी, देखा जा रहा है कि लेट बिपिन रावत जी का एक वीडियो अभी निकलकर बाहर आ रहा है, तो इसमें भी आप क्या कहेंगे? भाजपा का ये षड्यंत्र है? देखिए, मैंने वो वीडियो देखा नहीं है, उसमें पता नहीं क्या है, लेकिन उन्होंने बार बार आर्मी पे सवालिया निशान लगाया है कि अब आर्मी को भी जो यूथ है वो बिजनेस के तौर पे ले रहे हैं। देखिए, यूथ तो सेवा करना चाहता है देश की, यूथ बिजनेस के तौर पर नहीं लेता है। यूथ कहता है हम बॉर्डर्स के ऊपर देश की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन सरकार जिस तरीके से फैसले कर रही है कि 4 साल के बाद आपको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, फिर आप जो है प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, बैंक के बाद बाहर आप एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर सकते हैं, तो इस किस्म का जो सरकार का रवैया है उसके प्रति हमारा ये है कि सरकार को इस स्कीम को वापस लेना चाहिए और नौजवानों को मौका देना चाहिए कि वो पूरा रेगुलर बेसिस के ऊपर देश की सीमाओं की रक्षा कर सके और देश की सेवा कर सके।